Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian art and culture और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमने पार्ट ए जो कि विजुअल आर्ट्स का था उसको कंप्लीट किया था। और विजुअल आर्ट्स में अगर आपको याद होगा तो हमने आर्किटेक्चर जहाँ पे हमने टेम्पल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डिस्कस किए। उसके बाद स्कल्पचर, उसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो इंडियन पेंटिंग्स इंक्लूडिंग फोक पेंटिंग्स और इसके साथ साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को हमने वहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप देखेंगे तो जो है विजुअल आर्ट्स में तीन पार्ट्स या तीन सब पार्ट्स हमने पढ़े, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सो दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैंजिबल हेरिटेज। इसी को हम टैंजिबल हेरिटेज कहते हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये कंक्लूड तभी होगा जब हम एक टॉपिक इसमें ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी साइट्स जो है। जब हम कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक ही गो में हम इनको देखेंगे कितनी यहाँ पे साइट्स हैं, यूनेस्को क्या चीज़ है, कैसे यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है किसी भी साइट को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई पॉइंट करंट अफेयर में रहा हो, जैसे धोलावीरा है ना, विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2020, तो इसी तरीके से जो भी दिल्ली सल्तनत के कुछ वहाँ पे फोर्ट्स थे उनको भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो उन करंट अफेयर वाली चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप बनी रहे हमारे साथ। तो इन द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस हैं तो मैंने थोड़ा बहुत की हैं, 2-4 पेपर्स मैंने देखे और वहाँ पे मुझे क्या पता चला। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक क्वेश्चन इसमें आएगा वो कैसे आ सकता है ना। तो उस हिसाब से जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो देखो क्या चीज़ है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है ना, ये बहुत ही वास्ट है, ये बहुत डाइवर्स है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज इंसान फेस करता है कि यहाँ पे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पेपर। तो यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं इस टॉपिक को स्किप करते हैं। लेकिन अगर एक स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे आप रखेंगे और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो यकीनी आप जो 1 या 2 पॉइंट यहाँ पे चुरा सकते हैं, है ना। क्योंकि अदरवाइज इट इज़ वेरी डाइवर्स एंड हियर अ स्मार्ट अप्रोच इज नीडेड, है ना। इसलिए पहले प्रीवियस पेपर एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा थोड़ा आपको। सबसे पहले आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस देगा, जैसे फॉर एग्जांपल अजंता केव्स, एलोरा केव्स, बाग केव्स एंड एलिफेंटा केव्स। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, ऐसा भी पूछेगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 यहाँ पे ऑप्शंस नीचे देगा, 3 यहाँ पे 3 हेरिटेज साइट्स नहीं होगी, 1 होगी, है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 2 पैटर्न आपको ये मिल सकते हैं। एक और टाइप यहाँ पे मैंने देखा कि कभी कभी ऐसे भी पूछता है कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स, है ना। तो 2-3 साइट्स नीचे देता है, फॉर एग्जाम्पल सन टेम्पल कोणार्क, फॉर एग्जाम्पल पत्तडकल टेम्पल कर्नाटका, इसी तरीके से महाबोधि टेम्पल बोध गया। उसके बाद फिर से नीचे देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना। तो नीचे जो है मल्टीपल ऑप्शंस देगा, जैसे 1 ओनली, 1 and 2, है ना, 1, 2 and 3, नन ऑफ द अबव, बोथ। तो ऐसे ही कुछ देगा। तो जब आपके पास कंसेप्ट होंगे तो आप किसी भी टाइप या किसी भी पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ईयर हैं कि किस ईयर में इनको डेजिग्नेट किया गया उसके हिसाब से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, उसको डेजिग्नेट किया गया 2007 में, है ना। ऐसे ही यहाँ पे है फॉर एग्जांपल महाबोधि टेम्पल, उसको डेजिग्नेट किया गया 2002 में, है ना। इसी तरीके से जंतर मंतर जो कि जयपुर राजस्थान में है, उसको डेजिग्नेट किया गया 2010 में, है ना। इसी तरीके से मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूँ रानी की वाव जो कि गुजरात में है ना, उसको डेजिग्नेट किया गया 2014 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये 4 यहाँ पे आपको पता है ना।
तो ऐसे पूछेगा कि अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईयर इन विच दे हैव बीन लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीचे 4 देगा, फॉर एग्जाम्पल यही 4 इसने दिया है, रानी की वाव दिया है, इसी तरीके से जंतर मंतर दिया है, महाबोधि टेम्पल है, रेड फोर्ट टेम्पल। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले किसको डेजिग्नेट किया गया, उसके बाद किसको, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, है ना। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी टाइप का जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी पूछेगा या इस तरीके से भी पूछता है। किस तरीके से पूछेगा, देखो इधर यहाँ पे एक डब्बा बनाएगा, एक टेबल, है ना। तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। यहाँ से आपको मिलेगा एक साइड जिसे हम कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ से देगा स्टेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंटा केव्स, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देगा हुमायूं टूम, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और देगा, फॉर एग्जाम्पल रानी की वाव। यहाँ से देगा स्टेट्स, दिस दिस दिस, और नीचे बोलेगा कि इनमें से करेक्टली मैच कौन है, ये एक। इसी तरीके से यहाँ पे बोलेगा कि इनको यहाँ पे मिलाओ, है ना। नीचे 4 ऑप्शंस देगा, 1A 2 दिस, ऐसे ही देगा। और ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। या ऐसे भी यहाँ पे पूछ सकता है कि सबसे पहले हम जब सबसे पहली जो साइट्स थी जिनको यहाँ पे इंस्क्रिप्ट किया गया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो कौन सी साइट्स हैं, नीचे 4 ऑप्शंस देगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो रिसेंट एडिशन है टू द लिस्ट वो कौन सी साइट है। तो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये टॉपिक जो है ना छोटा आपको दिखता है, लेकिन इट इज़ डाइवर्स, है ना। इस यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी। इसलिए आप पहले प्रीवियस पेपर एनालिसिस कीजिएगा। तो ऐसी इसी स्टाइल से अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर आप किसी भी तरह, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। एंड दिस इज स्मार्ट अप्रोच। अदरवाइज सब पढ़ते हैं ना, हार्डवर्क सभी करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबको याद होंगी, लेकिन आप कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं, आप कैसी चीज़ों को लेते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए पहले प्रीवियस पेपर एनालिसिस कीजिए। इसी तरीके से डांसेस हैं, है ना। तो आप हर किसी टॉपिक में देखिए कि कैसे पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को इसी अप्रोच के साथ, इसी जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और आप देखेंगे कि इसी पैटर्न से कैसे चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको यूनेस्को की। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सभी जानते हैं। तो एक्चुअली आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर केम टू हाल्ट, आपको पता ही है, फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन यूनाइटेड नेशंस वाज सेटअप। और यूनाइटेड नेशंस जो है 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे फोर्स में आया था। उसके बाद यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस हैं सभी जानते हैं कि इसके यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं। उन्हीं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में एक एजेंसी है जिसे हम कहते हैं यूनेस्को, है ना। तो इसका काम सिंपल है, टू प्रमोट एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल जो भी चीज़ें हैं वो प्रमोट करना, है ना। तो एब्रीवेशन यूनेस्को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि बना कब यूनेस्को, तो 1945 में, अबाउट 75 ईयर्स एगो यूनेस्को अमल में आया। और अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो अगर आप यूपीएससी या केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे भी स्टेटमेंट यहाँ पे पूछता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनेस्को, है ना। इट वाज फॉर्मड इन 1950, है ना। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो नीचे बाद में बोलेगा कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 1 only, 3, है ना, 3 only, none of the above। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी यहाँ पे क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। तो 1945 में ये फॉर्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, लीगल स्टेटस एक्टिव, मतलब अभी भी ये काम कर रही हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को डैट इज़ एट पेरिस, फ्रांस। अगर आपने हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज़ देखी हो तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हेड हैं, डायरेक्टर जनरल जिसे हम कहते हैं ऑड्री अजौले, डैट इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ, प्रेजेंटली ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, है ना। तो अब यहाँ पे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को जो है तो ये कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई करता है,
जिनका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्स वैल्यू होता है, तो एक क्राइटेरिया पे, कुछ पैरामीटर्स पे यहाँ पे ये डेजिग्नेट करता है कोई साइट्स को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक टाइटल है। तो अगर आप देखेंगे कि जिस भी साइट को यहाँ पे डेजिग्नेट करना हो एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो द साइट मस्ट मीट 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया में से कम एक क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए। क्या है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया? नो नीड टू गो टू दैट लेवल, है ना, वो बहुत डीप लेवल है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जिस भी साइट को यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसकी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी बनती है बाद में, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक कन्वेंशन हुई थी यूनाइटेड नेशंस की इन द ईयर 1972। तो उसी कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे साइट्स को डेजिग्नेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। तो बहुत सारे कंसर्न्स थे रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो उसके बाद में कन्वेंशन बनी, है ना, 1972 में, और उसी हिसाब से हम इनको डेजिग्नेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया में तो जो पहली साइट्स हैं जिनको इंस्क्रिप्ट किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनमें नाम है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये 4 साइट्स ऐसी साइट्स थी जिनको पहले डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 1983, है ना। तो 1983 में यहाँ पे 4 साइट्स को पहले डेजिग्नेट किया गया। किसकी साइट को? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, है ना। तो 1983 में इनको यहाँ पे इनस्क्रिप्ट किया गया। और बाद में अगर आपको याद होगा तो 2019 में द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, दैट इज द जयपुर सिटी, became the recent addition or the latest site to be inscribed as World Heritage Site in the year 2019, and this is the most important point। यहाँ पे सबसे important point है कि जो latest addition, देखो पहला और लास्ट बहुत ही important होता है ना। तो जो recent addition है इस लिस्ट में, that is the pink city of Rajasthan, the Jaipur city, and this is the latest addition। तो अगर आप देखेंगे कि 30 ऑफ द जो 30 यहाँ पे 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पे आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेगी। और सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हैविंग 6 द हाइएस्ट नंबर ऑफ साइट्स देन एनी अदर स्टेट, है ना। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको मिलेगी। और एंड आउट ऑफ 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 30 आर कल्चरल, 7 आर नेचुरल एंड 1 इज मिक्सड, है ना। मिक्सड मीन्स विच इज मीटिंग बोथ कल्चरल एंड नेचुरल क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया? नो नीड टू गो टू दैट लेवल, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया है, इट इज़ द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो चाइना, उसके पास जो है सबसे ज़्यादा साइट्स है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है इट इज़ द 6th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, है ना। सो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन विच यू शुड नो अबाउट यूनेस्को एंड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में और किस ईयर में, और हम आपको डायरेक्टली आपको दिखाएंगे यहाँ पे मैप के थ्रू, क्योंकि हमने ऑलरेडी उन साइट्स को डिस्कस किया है इन द कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट बाय द नेम इंडियन आर्ट एंड कल्चर IJ अकेडमी पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो लेक्चर मिलेंगे, है ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, इसलिए आप उसको मिस ना कीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैप, लेकिन मैप पे मैं आपको खाली साइट्स दिखाऊंगा, और जो मेरा अप्रोच रहेगा वो ऑन द बेस ऑफ जो टाइटल है ना, ईयर फॉर एग्जांपल, पहले किसका उसके बाद किसका, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास पेन और रफ है तो आप रफली इनको मार्क कर सकते हैं, बट रिमेंबर प्लीज़ गो थ्रू द मैप एंड आइडेंटिफाई द साइट्स। पहले साइट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि किस ईयर में किस साइट को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इससे आपका जो है ना एक माइंड में एक मैप बनेगा, और जब माइंड में मैप बनता है तो आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल आपके माइंड में चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले हम कल्चरल साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले ही मैंने आपको बोला कि 30 कल्चरल साइट्स हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल्चरल साइट्स में जो पहली जो इंस्क्रिप्शन थी वो किसकी थी, वो यहाँ पे 1983 में हुई 4 साइट्स की। और 1983 में सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो अजंता केव्स, जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगी,
है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अजंता केव्स 1, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलोरा केव्स 2, है ना, 3 यहाँ पे अगर आप देखेंगे ताजमहल, ये है यहाँ पे ताजमहल यूपी के अंदर, और 4th वन इज आगरा फोर्ट। सो आगरा फोर्ट बिल्ट बाय अकबर, ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां, है ना। तो अजंता केव्स एंड इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स नहीं, खाली अजंता एंड इलोरा केव्स, है ना। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, ये 4 कल्चरल साइट्स को डेजिग्नेट किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1983। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कमिंग टू नेक्स्ट, अब अगर आप देखेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1984 में जो सन टेम्पल कोणार्क, जिसे हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, तो जो कि ओडिशा के अंदर आपको दिखेगा, तो जो सन टेम्पल है और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स आपको दिखते हैं, लाइक यहाँ पे पंचाराथा, शोर टेम्पल हैं, अर्जुनास पेनेंस, है ना, डिसेंट ऑफ द गैंजीज, केव्स टेम्पल्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं विच आर लोकेटेड एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, तो यहाँ पे इसको डेजिग्नेट किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1984, है ना। तो 1984 में यहाँ पे 2 साइट्स हमें मिली। वन इज सन टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड कोणार्क सन टेम्पल एट ब्लैक, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा। और अगर आपको याद होगा तो मैंने करंट अफेयर एक पॉइंट यहाँ पे बताया था कि ये पहला टेम्पल बना जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिली। एंड दिस वाज द प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम ऑफ, यहाँ पे ओडिशा या कोणार्क को वो सूर्य नागरी देखना चाहता था, एंड द ड्रीम वाज फुलफिल्ड। तो ये पहला टेम्पल या पहला टाउन बना विच रन्स फुली ऑन 100% सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो 1984 में हमने 2 साइट्स देखी, वन सन टेम्पल कोणार्क और दूसरा यहाँ पे है महाबलीपुरम तमिलनाडु। जो भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के अंदर, लाइक शोर टेम्पल, लाइक अर्जुनास पेनेंस, लाइक डिसेंट ऑफ द गैंजीज, लाइक केव टेम्पल्स, लाइक पंचाराथा, इन सभी को डेजिग्नेट किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1984। उसके बाद 1986, है ना। अब 1986 में अगर आप देखेंगे तो चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, है ना। तो जो गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट्स हैं उनको, सेकंड खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय महादेव विश्वनाथन टेम्पल मैंने आपको वहाँ पे बोला था, है ना। तो केंद्रीय महादेव टेम्पल जो है सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे था, है ना। इसी तरीके से लक्ष्मणा टेम्पल, उन सभी को यहाँ पे जो खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैप पे, है ना, तो इन सभी को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1986। इसके साथ साथ जो फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी अगेन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको मैप पे दिखा सकता हूँ, दिस इज द फतेहपुर सिकरी एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, है ना। तो हम्पी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कर्नाटका के अंदर, मैंने आपको बताया था हम्पी, ऐहोल, हिल बिड, है ना। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एट कर्नाटका। एंड खासकर हम्पी मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टून चैरियट, है ना, विटाला स्टून कॉम्प्लेक्स, जो कि यूपीएससी ने भी पूछा था। तो जो साइट्स हैं हम्पी के अंदर, जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक हमें वहाँ पे मिलता है क्या, हिमाकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हमें वहाँ पे मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें नरसिम्हा गनीसा, उतना डीप आपको नहीं जाना है, आपको खाली इतना याद रखना है कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश 2, थर्ड खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश, एंड चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। इनको यहाँ पे 1986 में यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कौन सी साइट्स हम पढ़ रहे हैं, कल्चरल साइट्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद 1987, है ना। तो 1987 में अगर आप देखेंगे तो आई होप कि आप साथ ही में इनको लिख रहे हो, अगर आप खाली मार्क करोगे या स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब एलिफेंटा केव्स, सी कहाँ पे आपको फंसा सकता है एग्जामिनर, है ना, तो ट्रैप यहाँ पे डाल सकता है। देखो अगर आपको याद होगा तो 1983 में 2 केव्स, एक अजंता केव्स एंड इलोरा केव्स, है ना, जो महाराष्ट्र में ही है। तो 1983 में डेजिग्नेट किया किस किस को, अजंता केव्स एंड दिस वन इलोरा केव्स को। बट इन द ईयर 1987 में एलिफेंटा केव्स को डेजिग्नेट किया।
इसलिए यहाँ पे आपको बचना है। खाली अजंता एंड इलोरा वर द फर्स्ट टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बट रिमेंबर इन द ईयर 1987 एलिफेंटा केव्स वाज आल्सो एडेड टू द लिस्ट, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पेडैकल, यहाँ पे जो कर्नाटका के अंदर है ना, जहाँ पे आपको 9 हिंदू टेम्पल्स, एक जैन टेम्पल और जो मैंने आपको बताया था विरूपाक्षा टेम्पल, है ना, जो कि यूपीएससी ने भी पूछा था शायद 2008 में। तो इस सारी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो आपको मिलते हैं पेडैकल में कर्नाटका के अंदर, इनको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 1987। और इसके साथ साथ जो ग्रेट चोला टेम्पल्स हैं, यू शुड नो दैट ग्रेट चोला टेम्पल्स में सबसे बड़ा नाम है बृहदीश्वरा टेम्पल, है ना, जो कि थंजूर तमिलनाडु में आपको मिलेगा। इसी तरीके से आपको मिलेगा एरावतीश्वरा टेम्पल, है ना। इसी तरीके से जो है दुरुसारम, जो तमिलनाडु में आपको मिलेंगे, जो ग्रेट चोला टेम्पल्स हैं। 1987 में इन 3 साइट्स को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट्स, है ना। तो 3 यहाँ पे याद रखो 1987 के, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो 1987 में यहाँ पे एक तो एलिफेंटा केव्स 1, सेकंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पेडैकल कर्नाटका 2, एंड थर्ड ग्रेट चोला टेम्पल्स located in Tamil Nadu like Brihadiswara temple, like Eravateshwara temple, like Darasuram located in Tamil Nadu, combinedly called as Great Chola temples, है ना। इनको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 1987। होप आपने ये नोट किया हो। देन कम्स द ईयर 1989। अब अगर हम 1989 में देखेंगे तो जो सांची, यू नो द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची इन मध्य प्रदेश, लाइक ग्रेट स्टूपा, लाइक अशोकन पिलर, लाइक शुंगा पिलर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन सभी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो कि आपको सांची में मिलेंगे, तो इनको डेजिग्नेट किया गया यहाँ पे एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1989, है ना। तो सांची स्टूपा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आया 1993, है ना। तो 1993 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1993 में 2 साइट्स यहाँ पे ऐड की गई। 1 हुमायूं टॉम्ब दैट इज लोकेटेड इन द यूटी कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज एट दिल्ली, एंड सेकंड वन इज कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स एट दिल्ली आल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है कुतुब कम्प्लेक्स, है ना। तो ये कुतुब मीनार और दूसरा जो यहाँ पे साइट है उसे हम कहते हैं हुमायूं टॉम्ब। इन 2 को यहाँ पे 1993 में ऐड किया गया टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को, है ना। देन कम्स द ईयर 1999। अब 1999 में अगर आप देखेंगे तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, मैंने बताया था कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में आता है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल, उसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 1999, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम बिहार, और बिहार के अंदर जो बोध गया टेम्पल है ना, इन द ईयर 2002, एंड बोध गया टेम्पल आल्सो कॉल्ड महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स, है ना, लोकेटेड एट बिहार, उसको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2002, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2003, तो 2003 में अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका है ना, तो भिमबेटका यहाँ पे जो रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका हैं, इसको डेजिग्नेट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट इन द ईयर 2003, है ना। उसके बाद आया 2004, और 2004 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, है ना, जिसको आप विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको आप विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ जो चंपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात, डू यू रिमेंबर कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था इन ग्रेट डिटेल। आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं खाली यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि किस ईयर में किन साइट्स को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया। आई एम शोइंग यू एट वन गो, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन ग्रेट डिटेल, एंड चंपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इन दोनों को डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2004। किस ईयर में? 2004 में इनको डेजिग्नेट किया गया। देन अनदर इज़ 2005। तो 2005 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया है, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे, एक कौन था, एक यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल का,
उसको डेजिग्नेट किया गया 1999 में। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको डेजिग्नेट किया गया 2005 में। इसको डेजिग्नेट किया गया कब? 2005 में डेजिग्नेट किया गया किसको? नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ द नीलगिरी माउंटेन रेलवे शोन एज पॉइंट नंबर 3 इन द मैप, है ना। इस तरीके से यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हैं शोन एज पॉइंट नंबर 2 इन द मैप, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2007 में जो रेड फोर्ट कम्प्लेक्स है दिल्ली का, उसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया, है ना, एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट। रेड फोर्ट कम्प्लेक्स है दिल्ली के अंदर, उसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2007। उसके बाद जो 2008 है, एक और रेलवे है जिसे हम कहते हैं कलका शिमला रेलवे। होल्ड ऑन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया आप देखोगे। 1 इज़ कलका शिमला रेलवे, 2nd इज़ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड 3rd इज़ नीलगिरी माउंटेन रेलवे, है ना। तो यहीं पे आप देखो तो जो कलका शिमला रेलवे हैं इसको डेजिग्नेट किया गया इन 2008, है ना। कलका शिमला रेलवे जो है ये हिमाचल प्रदेश में है एंड इट कम्स अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। नंबर 2 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, है ना, जो वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। तो 1999 में इसको किया गया, 1999 में इसको किया गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी हिल्स, जो कि दैट लाइज बिटवीन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2005, है ना। बस यही 3 माउंटेन रेलवेज इंडिया के अंदर जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दिखेंगे, है ना। तो यू शुड नोट, तो यू कैन नोट एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2010 में यहाँ पे जो जंतर मंतर जयपुर आपको मिलेगा, जंतर मंतर जो है जयपुर के अंदर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको डेजिग्नेट किया गया 2010 में, है ना, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान के अंदर जो है। 2013 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2013 में यहाँ पे जो 6 हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो द 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान वर डेजिग्नेटेड। एंड द 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान मैं आपको बताऊंगा और आप लिखेंगे। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ 1, 2nd इज़ रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, है ना। तो खुम्बलगढ़, अंबर एंड गैगरॉन, है ना। दीज आर द 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड these 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान वर डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2013, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे लिखा गया है। 1 इज़ जैसलमेर फोर्ट, इसी तरीके से रणथंबोर, गैगरॉन, है ना, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, और यहाँ पे आपको मिलेगा कौन, एम्बर भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 प्रिंसिपल फोर्ट्स हैं, 6 हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के, जिनको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2013, है ना। उसके बाद 2014 और 2014 में जो यहाँ पे रानी की वाव टेम्पल है, तो रानी की वाव टेम्पल जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रानी की वाव गुजरात में है ना। इसको हम क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं, जो गुजरात में आपको मिलेगा। तो रानी की वाव टेम्पल यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2014, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपको याद करके जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे 2016 है, तो 2016 में 2 और साइट्स यहाँ पे ऐड हुई। 1 वाज द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर, है ना, जिसने कैपिटल कम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ की बनाई। द चंडीगढ़ वाज प्लान्ड बाय ली कॉर्बुसियर, पहले ही मैंने आपको बताया है। तो इस आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर को, यानी कि कैपिटल कम्प्लेक्स चंडीगढ़ को डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2016, है ना। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महावीरा, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में आपको मिलेगी, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नालंदा। तो इसको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2016। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द 2017 एंड दैट इज़ हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, है ना। तो अहमदाबाद जो है 2017 में यहाँ पे इस हिस्टोरिक सिटी को डेजिग्नेट किया गया एज द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, बाय यूनेस्को। तो ये जो साइट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, दीज वर द कल्चरल साइट्स।
अब कुछ नेचुरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स और एक मिक्सड साइट है। तो उन 7 नेचुरल साइट्स को हम देखेंगे और एक मिक्सड साइट यहाँ पे जो है आपकी उसको भी देखेंगे एंड दिस विल एंड अवर डिस्कशन फर्दरली। नेचुरल साइट में जो सबसे पहली साइट आती है उसे हम कहते हैं मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ही एक और नाम जुड़ा है जिसे हम कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, द होम टू 1 हॉर्नड राइनोज, है ना। ये दोनों साइट्स जो हैं आपको आसाम में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज़ काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। एंड इन द ईयर 1985 में दोनों मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेजिग्नेट किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। उसके बाद इसके साथ साथ एक और यहाँ पे हैं कैलेडियो नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। 1985 में इन तीनों नेशनल पार्क्स को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया एज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना। किस किस को? शाबाश, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1, सेकंड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड थर्ड इज कैलेडियो गाना नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इन तीनों के यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया एज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को इन द ईयर 1985, है ना। ये नेचुरल साइट्स है। जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे वो कल्चरल साइट्स थी, है ना। अब ये नेचुरल साइट्स है और नेचुरल साइट्स में जो पहला नाम है वो काजीरंगा, मनास एंड कैलेडियो गाना नेशनल पार्क, इनको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 1985। इसके बाद एक और नेचुरल साइट है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो सुंदरबन नेशनल पार्क, है ना, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 1987, है ना। तो 1987 में यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क को डेजिग्नेट किया गया। उसके बाद यहाँ पे एक और नाम है जिसे हम कहते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी एक बार पूछा था। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है 1988 में इसको डेजिग्नेट किया गया। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे एक और नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको मिलेगी जिसे हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, फर्स्ट पॉइंट, दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क in the year 1988 and Valley of Flowers National Park in the year 2005, they were designated as natural sites by UNESCO, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन द ग्रीन कलर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट ही हैं ये। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं 2012 में इसको यहाँ पे कुछ सब क्लस्टर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे अगस्थमलाई हो गया, पेरियार हो गया, अन्नामलाई, नीलगिरी, है ना, तालाकवीरा, कुद्रेमुख, सह्याद्रिस। इनको कंबाइनली यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स के सब क्लस्टर्स हैं इनको यहाँ पे कंबाइनली यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2012, है ना। तो 2012 में वेस्टर्न घाट्स को और इसके सब जो सब क्लस्टर्स हैं लाइक अगस्थमलाई, लाइक पेरियार, लाइक अन्नामलाई, नीलगिरी, है ना, तो तालाकवीरा, कुद्रेमुख, सह्याद्री, तो इन सभी को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2012 एज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद यहाँ पे सेवंथ साइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द साइट ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको ये आपको पहले हिमाचल प्रदेश में दिखेगी। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये हैं कि इसको डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2014। In the year 2014, this site was designated as UNESCO World Natural Site, है ना। तो ये 7 हैं जो आपको मिलेंगी किसमें, जो आपको मिलेंगी यहाँ पे नेचुरल साइट जो इंडिया के अंदर हैं जिनका टैग है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो सबसे लास्ट में हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि जो यहाँ पे खानचेंगजोंगा नेशनल पार्क है जो कि आपको सिक्किम में मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स आपको नोट करोगे या 3 पॉइंट्स। सबसे पहले खानचेंगजोंगा नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में है 1, 2 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2016 में इसको डेजिग्नेट किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि खानचेंगजोंगा नेशनल पार्क ही ऐसी साइट है जो मिक्सड कैटेगरी में आती है। यही वो साइट हैं जो यहाँ पे मिक्सड कैटेगरी में आती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सड कैटेगरी? मिक्सड कैटेगरी मीन्स the site which fulfills the criteria, which meets the criteria
अब बोथ कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट, है ना। ये वो साइट है जहाँ पे जो मीट करती हैं द रिक्वायरमेंट्स विच मीट्स द पैरामीटर्स विच आर डेजिग्नेटेड बाई यूनेस्को, है ना। तो ये सभी पैरामीटर्स नेचुरल भी और कल्चरल भी यहाँ पे मीट करती हैं। इसलिए ये जो साइट है खानचेंगजोंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में आपको मिलेगी, तो दिस इज़ अ मिक्सड कैटेगरी, ये मिक्सड कैटेगरी में आती है और यही वो साइट है जो कि मिक्सड साइट है इंडिया के अंदर। इट मे बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रीसेंट एडिशन हुई 2019 में, यहाँ पे रीसेंट एडिशन हुई किसकी, जयपुर, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। तो अभी तक दो ही सिटी, अहमदाबाद इन द ईयर 2017 एंड जयपुर इन द ईयर 2019, दे आर एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, है ना। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिटेड टू नॉमिनेशंस, है ना। दो साइट्स यहाँ पे नॉमिनेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वन धोलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट धोलावीरा, और सेकंड जो है मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत, है ना, जैसे बीजापुर और बाकी जितने भी फोर्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया, है ना। और यहाँ पे बोला कि इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए एज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2020, है ना। अभी तक ये नॉमिनेशन नहीं आई है और हम देखेंगे कि क्या ये होंगे कि नहीं होंगे। तो एक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है यूनेस्को को, बाद में जो साइट है उसको ऐड किया जाता है टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा जो एक हरप्पन सिटी है, इंडस वैली साइट है, और सेकंड वन फर्स्ट धोलावीरा इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, एंड जो मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत है जो आपको डेक्कन साउथ इंडिया में मिलेंगे, तो इन दो को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2020, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे छोड़ना चाहूँगा कि इंडिया का जो पहला मैरीटाइम म्यूजियम है वो किस इंडस वैली साइट पे बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर कीजिएगा, ट्राई टू फाइंड दिस। और इसके साथ साथ एक दो पॉइंट्स और भी हैं। वन पॉइंट इज़ डैट कि आप यहाँ पे कैसे स्टडी कर सकते हैं, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉलो कीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, है ना। तो जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैं, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है www.indiaculture.nic.in, तो इस साइट को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो भी स्कीम है या जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है इसमें टेंजिबल हेरिटेज, जो यहाँ पे इनटेंजिबल हेरिटेज, योगा, है ना। एंड यहाँ पे ये भी मैं आपको बता के चलूँ कि जो 7 जुलाई को हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो यहाँ पे जी किशन रेड्डी बना, इसको यहाँ पे याद रखिए। जी किशन रेड्डी जो है यह हमारा मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को देखिएगा, इस पे सब कुछ है, इस पे कुछ अकेडमीज़ भी हैं जैसे संगीत नाटक अकादमी, है ना। तो उनके बारे में लिखा है, पहला चेयरमैन कौन रहा है, कैसा है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हमारी बेस है इंडिया के अंदर वो कैसी है, तो सब कुछ ये साइट आपको यहाँ पे दे सकती है, सभी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे निकलेगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा विद अ पॉइंट दैट टुडे इट इज़ 11th जुलाई, एंड 11th जुलाई जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और क्या है थीम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 की, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे भी लगे आप यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, है ना। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अब इंटेंजिबल हेरिटेज या परफॉर्मिंग आर्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड करंट अफेयर है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।